हेलो डियर। तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चनों को खान सर की किताब से करने के लिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है और आपका 5 तक हो चुका है। ठीक है, तो यही आरबीडी का आपका बुक है जिसमें टोटली 55 प्रैक्टिस सेट है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। नेपाल के कहाँ में हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और अगर बिहार से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था या बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये दो क्वेश्चन बनता है। तो बिहार का स्थापना की बात करेंगे तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ करके एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार की बात करेंगे तो बिहार का स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यह खान सर के किताब में से अगर आप टोटली 50 क्वेश्चन में से 33 सही कर देते हैं तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। तो आप लास्ट में बताएंगे कि 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो यह रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। कब किया, 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे किया, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। अगर हम सारे ऑप्शन की बात करेंगे, राखल दास बनर्जी की बात करेंगे तो राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, नहीं तो अगला वीडियो आपका क्वेश्चन टाइप करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम फोटो खींच कर यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं। अगर यह आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगला वीडियो जो होगा वह क्वेश्चन टाइप करके आएगा। ठीक है, तो आप मेरे मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक करवा देते हैं तो इसका अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और आप लोग को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि टोटली आप लोग को 50 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त से एक और भी क्वेश्चन बनता है कि जो समुद्रगुप्त थे वह किस वंश के थे। एक क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि समुद्रगुप्त जो थे वह किस वंश के थे। एक क्वेश्चन आपके में बना हुआ है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के थे। ठीक है, गुप्त वंश के थे। ठीक है, गुप्त वंश के थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर बताने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में जब क्वेश्चन टाइप करके लाएंगे तो आपको बारीकी से हर एक क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताते जाएंगे। ठीक है, 796 इंटू 796 माइनस 204 इंटू 204 किसके बराबर है। अगर आपको यह मैथ सॉल्व नहीं करने आता है तो हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपके दिमाग में बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले आ जाते हैं। यहाँ पर बताने में थोड़ा दिक्कत होगा तो इसको हम क्लियर पेज पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम आपका क्लियर पेज अच्छा से समझाना चाहते हैं। ठीक है ना, चलिए आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर स्टार क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204 आपका यही क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 796 गुना 796 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 796 का स्क्वायर, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है मतलब दो बार गुना मतलब स्क्वायर। ठीक है, पावर में जितना बार लिखा रहता है उसको हम उतना बार गुना कर सकते हैं। तो 2 बार गुना किया था तो इसको हम इस रूप में चेंज कर दिए। ठीक है, नो डाउट। फिर आपका माइनस का
चिन्ह है माइनस लगा देंगे, फिर इसे इसको भी उसी प्रकार से करेंगे 204 का होल स्क्वायर, ठीक है, आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका दिमाग तो काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला आप याद किए होंगे बचपन में, यहाँ पर लिख देना चाहते हैं इसको इस प्रकार से बना के, ठीक है ना। आप बचपन में एक फार्मूला याद किए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या याद किए थे, एक प्लस आपका होता है ए प्लस बी और एक आपका ए माइनस बी, एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, एगो ए प्लस बी है, एक माइनस ए माइनस बी। तो इसी प्रकार से इसको भी प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पूरा का ए मान लेंगे, इसको पूरा का क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला को यहाँ पर कट, देखिए पूरा कट गया, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। देखिए यही तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोग जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। 796 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक तो हो चुका था। तो ये फार्मूला क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, तो सबसे पहले 796 प्लस 204 यहाँ पर आपका हो गया, और एक माइनस में 796 माइनस 204, ठीक है, यहाँ हो गया आपका, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। अब इसको हम टोटली ऐड करेंगे, तो आपका टोटली ऐड करेंगे तो 6 4 10, 9 1 10 और 7 2 9 1 10, आपका 1000 ये जोड़ने पर आएगा। अगर इसको हम घटाते हैं तो आपका आएगा 6 में से 4 गया था 2, यहाँ पर ने, और 7 में से 2 गया था 5, 592। अगर हम 592 में 000 से गुना करते, 1000 से गुना करते तो 592 पर आपका कितना जीरो आएगा, 3 जीरो। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 592 पर 3 जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा छोटा करके चलते जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देखिए कि 592 पर 3 जीरो आपका कहीं पर है, देखिए 592 पर 3 जीरो आपका यहीं पर दिखाई दे रहा है, 592 पर 3 जीरो, ठीक है, 592 पर 3 जीरो। तो आपका ए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन आपको गड़बड़ाने के लिए यहाँ पर 952 पर भी 000 दिया हुआ है, 529 पर 000, तो आप लोग गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार पुलिस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है ना। तो टिहरी बांध जो स्थित है वह किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी और भीलगन्ना पर स्थित है, ठीक है। भागीरथी और किस नदी पर स्थित है, भीलगन्ना पर स्थित है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो दिल्ली है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको बता रही है, यमुना के हिसाब से दिल्ली जो है, पूछता है कि दिल्ली किस शहर के किनारे, सॉरी, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका यमुना नदी का हो जाता है। अगर पटना की बात करेगा तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे, ठीक है। आप लोग ये सब याद रखेंगे, ठीक है। और जो टिहरी बांध है यह कहाँ में है, सबसे पहले टिहरी बांध कहाँ में है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। आप लोग इतना याद रखेंगे, टिहरी बांध कहाँ में है, दो कहाँ में है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से इसको हम बता देते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी और भीलगन्ना में। टिहरी बांध आखिर है कहाँ, तो उत्तराखंड में। और टिहरी बांध का जो लंबाई है वह 2 से 6 मीटर है, 206 मीटर। यमुना का बात करेंगे, पूछे दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, तो यमुना गंगा पटना के किनारे स्थित है, ठीक है। पटना गंगा के किनारे स्थित है। चलिए एक मिनट, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आपका बनता है, आपका पूछेगा कि क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है, तो 11 खिलाड़ी होता है। बैडमिंटन में 1 या 2 चलता है, ठीक है, 1 से तो बैडमिंटन खेल नहीं सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल में आपका लगभग 8 या 9 लगभग 9 रहता है, ठीक है। तो क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी से भी आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, बारदोली, एक मिनट, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपका 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। अगर हम ऑप्शन 1930 की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका डांडी मार्च हुआ था, इसमें आपका क्या हुआ था, डांडी मार्च हुआ था, ठीक है, डांडी मार्च हुआ था, ठीक है ना। चलिए जिसमें नमक पर कानून लगा दिया गया था, ठीक है ना, आप लोग इतना याद रखेंगे। चलिए
भारत का वित्तीय राजधानी किसके कहा जाता है? यह 10th लेवल का क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी हम लोग किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक है, भारत का वित्तीय राजधानी हम लोग किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक है, अगर बेंगलुरु की बात करेगा तो सिलिकन सिलिकन नगर बोला जाता है। ठीक है, सिलिकन नगर या इलेक्ट्रॉनिक नगर किनको हम लोग बोलते हैं? तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकन नगर कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगर पूछ देगा कि दिल्ली जो था भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है, तो 1911 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को, बेंगलुरु को सिलिकन नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस का राजक्रांति कब हुआ था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो फ्रांस का राजक्रांति हुआ था वह 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस का राजक्रांति किस कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, ये सबसे तो यहाँ से एक क्वेश्चन खाली बनेगा, 1848 से भी नहीं बनेगा। ठीक है, इससे भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलिए, मृत कोशिका का खोज किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी सबसे पहले जो कोशिका खोजा गया था वह आपका मृत कोशिका खोजा गया था। ठीक है, क्या खोजा गया था? मृत कोशिका खोजा गया था। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा था? 1665 ईस्वी में। लुईस पास्चर से भी यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। चार्ल्स डार्विन से भी आपका क्वेश्चन बनता है। गेंगल जॉन मेंडल से भी बनता है कि जो बौना पौधा को दर्शाने के लिए नियम किसने बनाया था? तो गेंगल जॉन मेंडल ने बनाया था। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है ना, और लुईस पास्चर से हाइड्रोफोबिया का जो इलाज का खोज किया था लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है ना, चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो यह आपका जनगण मन के हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के भी बहुत सारे आंदोलन नारे हैं जिससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने, आराम हराम है महात्मा गांधी ने, करो या मरो महात्मा गांधी ने, इस प्रकार से इन्होंने नारा दिया था। ठीक है ना, चलिए, तथ्य तथ्य बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तथ्य बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, यह सभा कब हुआ था आप लोग बताएंगे, कमेंट में इसका बताएंगे। तो सभा जो आपका हुआ था वह 6 अक्टूबर 1832 ईस्वी को तत्व बोधनी सभा हुआ था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1832 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर। याद रखेंगे, किस प्रकार से याद करेंगे? नाग जो रहता है वह कृष्ण नदी में रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, कृष्णा नदी में। ठीक है, इस बांध का जो निर्माण हुआ था, जब इस बांध का निर्माण हुआ था तो 1955 ईस्वी में नागार्जुन बांध का निर्माण हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? तो 6 है। ठीक है, चलिए, खेरा आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, चलिए, हम डायरेक्टली आप लोग को बताते चलते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, बहुत देर ही वीडियो लंबा आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन कब हुआ था आप लोग कमेंट में फटाफट बताते जाएंगे। 1918 ईस्वी में। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम लोग 1917 की बात करें तो 1917 में भी आपका बहुत सारा आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन, इसको स्टार आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि 263 में है। ठीक है ना, चलिए, अब 17 के कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या है, आप लोग बताएंगे, 17 का जवाब बताएंगे। ठीक है, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या है? तो रोम है, ROM है। ठीक है, ROM है। आप लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़े होंगे तो जरूर आपको पता होगा। आप लोग इसका जवाब देंगे कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कारक। ठीक है, चलिए, यहाँ से आपका 18 वाला क्वेश्चन बनता है
कि आपका वायु क्या है, वायु क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वायु क्या है, ठीक है ना, वायु क्या है। तो वायु जो आपका है यह एक मिश्रण है, ठीक है, वायु वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। आप लोग बताएंगे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस वह कितना परसेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा जाता है कि वायुमंडल जो आपका है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस वह कितना परसेंट है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कमेंट में, फटाफट बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे उसका जवाब, ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो संघ की राजभाषा से है, संघ की राजभाषा से है। हमारे भारत देश में लगभग अभी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। भारत देश में लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। 343 का संबंध राजभाषा से है, तो 22 भाषा को मान्यता दी गई है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आपको हम बताते जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी, वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या आपका 543 है, ठीक है ना। चलिए लास्ट में आप लोग बताएंगे कितना सही कर पाते हैं। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, ACZ, ACZ, एक मिनट, ACZ का फुल फॉर्म क्या होता है, ACZ का पूर्ण रूप क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ACZ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ए वाला आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, एक मिनट, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है वह आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करेंगे तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सितंबर की नहीं, शिक्षक दिवस की हम बात नहीं कर रहे, विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 5 दिसंबर, और 5 जून का बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर का बात राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है। चलिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए इसके नीचे ही पूछ दिया कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए हम ऐसे तो गोल घेर दिए हैं, फिर भी आप बताएंगे कमेंट में। 2 अक्टूबर का किसका जन्म हुआ था, आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे। 2 अक्टूबर का, सॉरी, हाँ 2 अक्टूबर का जन्म किसका हुआ था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो जो सोनार का जो तरंग होता है वह अल्ट्रासोनिक होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक होता है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 112 में है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है, आप लोग याद रखेंगे 2024 के हिसाब से, ठीक है। अभी तो फिलहाल में बढ़ा उड़ा होगा तो नहीं है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय बनता है वो इतना आसान नहीं है उच्च न्यायालय बनना, ठीक है। तो अभी 2024 के हिसाब से मैंने 2024 में गिना जा चुका था उच्च न्यायालय भारत में, तो वह 25 था, ठीक है। तो अभी तो 25 ही क्यों रहेगा, ठीक है। चलिए किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था, शाहू को मुक्त कर दिया था, किस मुगल बादशाह ने शाहू को मुक्त कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आप लोग को, ठीक है। तो मुअज्जम ने, ठीक है, मुअज्जम ने। औरंगजेब से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो, सॉरी, बाबा से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अकबर बीरबल, सॉरी, अकबर अकबर बीरबल नहीं, इससे नहीं। तो आप लोग रहने दीजिए, मुगल शाहू को मुक्त किया किससे, मुअज्जम से, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा, नहीं तो आपको क्वेश्चन बना देते। हाँ हाँ याद आ गया कि ताजमहल का आविष्कार किसने किया। ये आपके बिहार पुलिस में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक कमेंट में अभी जवाब देंगे आप लोग कि ताजमहल का आविष्कार किसने किया, ठीक है। चलिए आविष्कार कह रहे हैं, ताजमहल को किसने बनवाया। देखिए इतना पढ़ाते पढ़ाते आविष्कार के बारे में तो आविष्कार भुला जाता है, ठीक है। तो आप लोग उतना सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। विटामिन का खोज किसने किया, विटामिन का खोज किसने किया, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, स्टार कर लेंगे। विटामिन का खोज किसने किया, तो विटामिन का खोज किसने किया, तो फंक ने किया, ठीक है। विटामिन ए का भी खोज, विटामिन बी का भी, इस सब का खोज किसी ने किया है, और वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन बी का भी कभी कभी खोजकर्ता का नाम पूछ देता है, ठीक है। आपको ये बताइए कि जो बेरी बेरी जो होता है, प्रॉब्लम होता है शरीर में, वह किसके कारण से होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे बेरी बेरी किसके कारण से होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए मैथ का आपका क्वेश्चन आ गया कि यदि 2 संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। इसको थोड़ा माइंड लगा के आप लोग बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि 2 संख्याओं का योग 14 है, यदि 2 संख्याओं का योग कितना है, 14 है, और उनका जो अंतर है ना वह 10 है, ठीक है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। ऐसा
दो संख्या आपको सोचना है जिसको जोड़ला पर 10 आना चाहिए, सॉरी 14 आना चाहिए, उसको जोड़ला पर ऐसा दिमाग आपको लगाना है कि वो संख्या माने हम यहाँ पर सॉल्व करने में तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग आइडिया बता देते हैं, ठीक है, कि योग कितना है 14, दो संख्या ऐसा सोचिए, तो ऐसा दो संख्या आप लोग सोचिए जिससे योग कितना हो 14 हो। तो मान लीजिए कि हम संख्या सोचते हैं 10 और 4, 10 4 इसका योग आपका 14 हो जाएगा। आप कोई भी संख्या सोच सकते हैं जिसका योग कितना होना चाहिए 14, और उसका अंतर कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, उसका अंतर कितना होना चाहिए 10। तो 10 में से 4 घटेगा तो 10 तो अंतर नहीं होगा। आप और कुछ सोचिए जिसको योग करने पर 14 आना चाहिए और अंतर करना पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ऐसा कुछ संख्या सोचिए और कमेंट में बताइए, ठीक है, ठीक है ना। तो तब तक हम भी थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। योग 14 है, ठीक है, योग आपका कितना है, योग आपका 14 है और अंतर कितना पूछ रहा है 10 पूछ रहा है, अंतर कितना पूछ रहा है 10 पूछ रहा है, ठीक है, अंतर 10 पूछ रहा है। तो थोड़ा-सा आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए कि कैसे हम लोग करेंगे कि उसका योग 14 आ जाएगा और अंतर 10 आ जाएगा। तो हम ऐसे बहुत सारा संख्या लिख ले सकते हैं, जैसे में 12 दू 14 हो जाता है, ठीक है, संख्या 12 दू 14 हो जाता है और इसका अंतर हम लोग करेंगे तो 12 में से 2 गया था 10। इस प्रकार से थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आपको थोड़ा-सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा दोनों सेट हो रहा है, योग भी 14 आ जा रहा है, अंतर भी 10 आ जा रहा है। तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो 12 और 2 का गुणनफल 24। इस प्रकार से थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएँगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। और यह कोसी नदी कहाँ से निकलता है, तो नेपाल से निकलता है। इससे मतलब बिहार में पूरा बाढ़ जब आता है ना तो तबाही तबाही मच जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके सामने है, और गंडक नदी को बूढ़ी गंडक बोला जाता है, ठीक है। चलिए, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए, आप लोग चीनी का सूत्र बताइएगा कमेंट में, ठीक है, चीनी का सूत्र कमेंट में। चलिए, यहाँ से मैथ फिर आपका आ गया कि एक एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। तो उसको एक खंभा पार करने में कितना सेकंड लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिए और जल्दी जल्दी फास्ट आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए समय पूछ रहा है ना, तो समय वाला आप लोग फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा जूम करके, ठीक है, क्योंकि मैथ हमको मतलब मैथ में थोड़ा क्या बोलते हैं, मैथ में थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। तो समय पूछ रहा है ना, सेकंड पूछ रहा है कि कितना सेकंड समय लगेगा, तो समय बराबर आपका फार्मूला बताएंगे तो कमेंट में समय बराबर, कमेंट में आप लोग फार्मूला बताएंगे क्या होता है, तो दूरी बटा माने डिस्टेंस, सॉरी कट कैसे जाता है, हम लोग इसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं, समय को हम लोग टाइम लिखते हैं, ठीक है, टाइम, और दूरी बटा क्या होता है चाल होता है, तो दूरी को हम लोग डिस्टेंस और चाल को हम लोग स्पीड से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ पर बड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आपका दूरी कितना है, दूरी 100 मीटर है, डिस्टेंस है ना 100 मीटर, और आपका पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर किलोमीटर में है और मीटर में है, तो किलोमीटर को हम लोग क्या में चेंज कर देंगे, मीटर में। तो चेंज करने के लिए हम लोग किससे गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ये आपको पता होगा। तो आपका 18 कहाँ चल जाएगा, ये 18 आपका ऊपर चल जाएगा, तो 100 गुना, यहाँ पर 100 गुना आपका 18 हो जाएगा, नीचे आपका 36 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 100 150 हो जाएगा, 36 गुना 5 तो कितना 150, 150, ठीक है, कितना हो जाएगा 150, ठीक है, लगभग में 150। अब यहाँ पर इसको जब कटकुट आप लोग करेंगे तो आपका आएगा 12 सेकंड आंसर आएगा, ठीक है, 12 सेकंड आएगा। चलिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो आना न है, यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए, पूरा जूम करना पड़ेगा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि जो हिमालय है वह किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय एक बलित प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, बलित प्रकार का पर्वत है, ठीक है।
चलिए इससे और क्वेश्चन नहीं बनेगा। पटना के गोल घर का निर्माण किसने करवाया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना का गोल घर का निर्माण किसने करवाया? तो पटना के गोल घर का निर्माण किसने किया? तो जॉन गॉल्ड स्टीन ने करवाया था। जॉन गॉल्ड स्टीन ने करवाया था 1786 ईस्वी में। जॉन गॉल्ड स्टीन ने करवाया था 1786 ईस्वी में, ठीक है, 1786 ईस्वी में। और 1786 ईस्वी में क्यों करवाया गया था? तो 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल आ गया था, ठीक है, तो अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए गोल घर का निर्माण करवाया गया था 1786 ईस्वी में, ठीक है ना। और यह किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में, ठीक है ना। चलिए एक मिनट। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वां संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की, एक मिनट, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितना है? मैंने बिहार में कितना प्रतिशत लोग कृषि मतलब खेती करते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग आपका 70 से 80 के बीच में आपका होता है यहाँ पर, ठीक है, 70 से 80 के बीच में जो कृषि है ना, जो कृषि पर आधारित लोग हैं, ठीक है, 70 से 80 में। अगर ऑप्शन की बात हमको करेगा तो ऑप्शन की बात में हमारा सबसे ज़्यादा जो रहेगा 70 से 80 के बीच में। एक मिनट आपको समझा देते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से 70 से 80 के बीच में जो सबसे ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा क्योंकि दिन पर दिन तो और बढ़ते जाएगा आप, ठीक है, तो 70 से 80 तो 78.6%। इसके बीच में सबसे ज़्यादा जो रहेगा, जैसे मैं 70 से 80 में कभी 75% दे दिया, सबसे ज़्यादा ऑप्शन में 75% है, तो आप 75% पर टिक लगाएगा। इसमें 78% है तो 78% पर टिक लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? माने जीवन का अधिकार मतलब अपना जीवन आप अपने तरीके से जी सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अनुच्छेद 21 में आपका दिया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 21 में संविधान के, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? अगर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना है तो वह त्याग पत्र किसको देगा? तो वह किसको देगा? तो वह उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति को अगर अपना पद त्यागना हो तो वह किसको देगा अपना त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और यह अनुच्छेद 56 में यह नियम बनाया गया है, यह कानून बनाया गया है, ठीक है। चलिए और जब राष्ट्रपति अपना पद त्यागेगा तो जितना भी सब काम जो भी रहेगा राष्ट्रपति वाला वह आपका उपराष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है। वैशाली जिले में एक और लीची के नाम से भी यह मशहूर है, लीची का जिला बोला जाता है, ठीक है, लीची जिला। तो लीची कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो वैशाली में, ठीक है। चलिए ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? एक मिनट, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे सुंदरवन कहाँ में स्थित है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बहुत सारे मगरमच्छ ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए खिलाफत समिति का गठन का, एक मिनट, खिलाफत समिति का, एक मिनट, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो मुंबई बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, मुंबई बॉम्बे में 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो सबसे कम किसके है? तो आर्गन का हो जाएगा। आर्गन का आप लोग संकेत कमेंट में बताएंगे कि आर्गन का संकेत क्या होता है। फ्लोरीन का आपका F हो जाएगा, ब्रोमीन का Br, क्लोरीन का Cl। आप लोग आर्गन का बताएंगे लास्ट में कमेंट में, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे है। पटना की बात करेगा तो गंगा नदी के, दिल्ली का बात करेगा तो यमुना नदी के किनारे, ठीक है। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कहाँ में स्थित है? तो जूनागढ़ में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक मैथ का आपका क्वेश्चन आ गया है कि 6 + 6 + 6 + 6 / 6 और उसी प्रकार से आपका नीचे किया हुआ है। तो इसका ट्रिक आपको बताते
है, लेकिन ट्रिक से ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व करने का सलाह देंगे। जैसे में 6 6 12 12 6 18 हो जाएगा, 12 6 18 18 6 24 24 हो जाएगा यहाँ पर, 24 भागा 6 ऊपर हो जाएगा, 24 भागा 6 और नीचे में 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 भागा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 16 भागा 4, तो चरका में छेका में 24, 4 बार में और नीचे भी 4, तो 4 भागा 4, तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क, 1 मिनट, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो कंचनजंगा कहाँ में है, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। तिलैया बांध किस नदी पर है, तिलैया बांध किस नदी पर है, काफी इंपॉर्टेंट है तिलैया बांध। 1 मिनट, काम नहीं कर रहा है। तिलैया बांध किस नदी पर है, तिलैया बांध किस नदी पर है, तो यह झारखंड के कोडरमा जिला में है, यह झारखंड के कोडरमा जिला में बराकर नदी पर है, ठीक है। तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर, झारखंड के कोडरमा में है। चलिए 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो एन एन पी बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो आपका क्वेश्चन और यहाँ पर है, चलिए करवा देते हैं। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव जी हैं, ठीक है। प्रेमचंद के भी यहाँ पर बहुत सारे पूछते हैं, गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सब मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मानव अधिकार, 1 मिनट, बिहार मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, बिहार मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए क्या आप लोग को 50 में से टोटली आप लोग को कितना सही हुआ, ठीक है, 50 में से टोटली आप लोग को कितना सही हुआ, आप लोग फटाफट जवाब देंगे कमेंट में कि आप लोग का टोटली 50 में से कितना सही हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। या ऐसा काम करते हैं 60 तक आपको करवा देते हैं, 40 अगला वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। चलिए 60 तक यहाँ पर हम आप लोग का फटाफट करवा देते हैं, 50 में से आप लोग बता दीजिए 50 में से आप लोग कितना सही हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए सुमन योजना का संबंध किससे है, सुमन योजना का संबंध किससे है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुमन योजना का जो संबंध है वह किससे है, सुमन योजना का संबंध किससे है, आप लोग बताएंगे। तो सुरक्षित मातृत्व से है। उत्प्लावन वर्ध का सिद्धांत किसने दिया था, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइंस्टाइन ने E बराबर mc² का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। चलिए 1 मिनट, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, भारत का जो स्थलीय सीमा है वह कितने देशों के साथ मिलता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो भारत का स्थलीय सीमा है वह कितने देशों के साथ मिलता है, तो वह 6 देशों के साथ मिलता है, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, बिहार का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, ठीक है, तो 918 है, 1000 पुरुष पर 918 महिला, अगर 1000 पुरुष किसी गांव में है तो वहां पर 918 महिला रहेगा, ठीक है। लिंगानुपात हम लोग इसी को बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था, ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था, तो ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था, तो जॉन बार्डिन ने किया था, जॉन बार्डिन ने किया था। इसी प्रकार से अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि आनुवंशिकता का जनक कौन है, आनुवंशिकता का जनक कौन है, आनुवंशिकता का जनक कौन है, तो गेंगल जॉन मेंडल है, गेंगल जॉन मेंडल है। इसी प्रकार से अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। चलिए सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है, तो प्लाज्मा में होता है, जिसे पदार्थ का चौथा अवस्था कहा जाता है, ठीक है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैलाडीला लोहा के खान के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए, आयरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो समुद्री घास है, आयोडीन का, सॉरी
यहाँ पर खान सर की किताब में गलत ऑप्शन दिया है, मैंने गलत आंसर दिया है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, इसका कमेंट में जवाब बताएंगे। हमारे हिसाब से तो नमक होना चाहिए, लेकिन जो किताब में दिया है समुद्री घास, तो इसको हम लोग थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं किताब में से, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं 60 का 60। तो हाँ, यहाँ पर समुद्री घास ही दे रहा है, ठीक है। जो लॉन्ग करके लिखा रहता है समुद्री घास लिखा हुआ है। आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं कि समुद्री घास आयोडीन का प्राथमिक स्रोत है, जो स्वस्थ थायराइड फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। समुद्री घास ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगले पार्ट के लिए आप लोग जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।